ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्या 1 से 6। सधर्मी राष्ट्र उसमें प्रवेश करेगा। उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और 4 दीवारी बनाई हैं। फाटकों को खोल दो, सधर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करें। तू दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा ही भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब तो दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदते हैं। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता और चंगाई मिले। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि नबी यशायाह के द्वारा प्रभु भविष्यवाणी करता है और कहता है कि सद्धर्मी राष्ट्र
उसमें प्रवेश करेगा। उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा कि हमारा नगर सुदृढ़ है और उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और 4 दीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो जिससे कि धर्मी और विश्वासी उसमें प्रवेश कर सके। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की जो शर्त है प्रभु वो हमें आज के इस वचन के द्वारा बताना चाहते हैं। और प्रभु ये कहता है कि सब के सब जो मुझे हे प्रभु कहकर पुकारते हैं वो सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। केवल वे लोग जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। बाइबल हमें तमाम बातों के विषय में बताती है कि ईश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है। प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के लिए योजना बनाई है और उस योजना के तहत वो हमें आशीष प्रदान करता है। जब हम उस आशीष के लिए लायक ठहरते हैं तो वो हमें अपने वरदानों से भर देता है। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करना ये एक विश्वासी का कर्तव्य है। लेवी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु पवित्र है, इसलिए उसकी ये इच्छा है कि हम लोग भी पवित्र बने, हम उसके लिए पवित्र बने। हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु हमारे विषय में हमारे कल्याण की बातें सोचता है और वो हमारा उद्धार करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, इसलिए वो हमें आशीष देता है। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में लिखता है कि ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में प्रत्येक अपने औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते कोई भी वासना के वशीभूत ना रहे। ईश्वर ये चाहता है। इस इच्छा के विषय में प्रभु यीशु आज के वचन में हमें संदेश देता है। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ये चाहता है कि कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय ना करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। तो मैं समझता हूं कि आज का वचन ये स्पष्ट करता है कि ईश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए क्या है, मसीहों के लिए ईश्वर की इच्छा क्या है। सर्वप्रथम पवित्र बनना, दूसरा व्यभिचार से दूर रहना, दाम्पत्य जीवन में अपने लिए एक ही पत्नी ग्रहण करना, और चौथा वचन हमें बताता है कि मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना और अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करना, क्योंकि प्रभु इन तमाम बातों का कठोर दंड देता है। वो क्यों ऐसा चाहता है, इसके विषय में बाइबल हमें बताती है अगले वचन में कि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए जो आदेशों का तिरस्कार करता है, आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है। जो आपको अपना आत्मा प्रदान करता है, आप उस ईश्वर का तिरस्कार करते हैं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहता है, याद दिलाना चाहता है कि हमारे विषय में, हमारे परिवार के विषय में ईश्वर की योजना क्या है। और ईश्वर की योजना, ईश्वर की इच्छा जो हमारे विषय में वो चाहता है कि हम उसे पूरा करें। तो प्रभु चाहता है कि आपका दाम्पत्य जीवन पवित्र हो, आप वासना से नहीं पवित्र आत्मा से संचालित हों, यह उसकी इच्छा है। क्योंकि वासना से वासना उत्पन्न होती है और प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है, बुराई से बुराई उत्पन्न होती है और भलाई से भलाई उत्पन्न होती है। तो जिस परिवार में पवित्रता है,
दाम्पत्य जीवन में शुद्धता है, पवित्रता है, उनके बच्चे पवित्र बनेंगे, उनके घर पवित्र होंगे और ये वो आपको आशीर्वाद के रूप में प्रदान करेगा। तो जब प्रभु यीशु ये कहता है कि चाहे कितने ही लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते रहें, लेकिन उनमें से सब के सब ईश्वर के राज्य में नहीं पहुंचेंगे, केवल वे लोग जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है। इसलिए वो एक दृष्टांत सुनाते हैं, एक उदाहरण देते हैं दो मनुष्यों के विषय में, समझदार और मूर्ख व्यक्ति के विषय में। जो समझदार है, प्रभु कहता है, वो अपने घर का निर्माण दृढ़ चट्टान पर करता है। दुख कष्ट मुसीबतें आने पर भी वो घर हिलता नहीं है, टिका रहता है। लेकिन मूर्ख है वो व्यक्ति जो अपना घर रेत की नींव पर बनाता है, जो अपना घर बालू पर बनाता है। जरा सा कष्ट, परेशानी, चिंता, प्रलोभन आने से वो गिर जाता है, वो खड़ा नहीं रह पाता है। तो इसलिए इस वचन को समझने का प्रयास करें। तो यदि परिवार में बच्चे वासना जैसी बुराइयों से गुजरते हैं या उनमें ये बुराई पनपने लगती है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसका कारण परिवार में विश्वास की कमी, प्रार्थना की कमी, ईश्वर की इच्छा पूरी करने की कमी है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप ध्यान रखें कि आपका जीवन अशुद्ध ना हो, बल्कि वचनों के द्वारा आपका जीवन पवित्र बने। और विशेष तौर पर परिवार के विषय में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 6 में प्रभु कहता है कि परिवार एक रिश्ता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, और इस रिश्ते में अब वे दो नहीं बल्कि एक बन जाते हैं। और जब यह रिश्ता पवित्र होगा तो उसका फल भी पवित्र होगा। संत पौलुस लिखता है कि यदि जड़ पवित्र है तो फल भी पवित्र है, यदि जड़ पवित्र है तो फल भी पवित्र है। पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की इच्छा फिर से एक बार प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, और वो ये है कि आप अपने सदाचरण के द्वारा अनर्गल और भद्दी बातें बोलना छोड़ दें, और उन भद्दी और मूर्खता पूर्ण बातें करने वालों का आप मुंह बंद कर सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, अपने अच्छे आचरण के द्वारा, अपने अच्छे स्वभाव के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। सूक्ति ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6, पद संख्या 5 और 6। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता तुम है, सारे हृदय से, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, प्रभु पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, निर्भर मत रहो, सब कार्यों में, सब कार्यों में उसका ध्यान करो, उसका ध्यान करो, और वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, मार्ग प्रशस्त करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48, पद संख्या 48। पूर्ण बनो, पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने मनोभावों को, आप अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों जैसा बना लें। आमीन, आमीन। तो प्रभु की इच्छा आपके विषय में ये है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। लेवी के ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ये कहता है, इजराइलियों के समुदाय से कहो कि मैं प्रभु ईश्वर पवित्र हूं, इसलिए तुम भी अपने आप को पवित्र करो। योशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु की इच्छा यह है कि आज तुम लोग अपने आप को पवित्र करो, और कल तुम्हारी आंखों के सामने प्रभु कहता है मैं चमत्कार करूंगा। तो जब हम आज का ये वचन सुनते हैं, और जब प्रभु यीशु हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा,
तो प्रियजनों, प्रभु की इन योजनाओं को और उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप तत्पर रहें। आज का वचन आपका मार्गदर्शन करे, आपको चंगाई, शांति, हिम्मत और सांत्वना प्रदान करे। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज के वचन के द्वारा हमने तेरी इच्छा को जाना और पहचाना है। तेरी पवित्र इच्छा हमारे जीवन और परिवार में पूरी हो जाए। अपने पवित्र आत्मा का वरदान प्रदान करने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तेरा दास तेरे इन तमाम बच्चों को जो ऑनलाइन प्रार्थना में ये वचन सुन रहे हैं समर्पित करता हूँ। इनके परिवारों, इनके बुजुर्गों को, इनके माता पिता, इनके भाई बहनों को समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, इन्हें स्पर्श कर ले और अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।